मैं अमित गौतम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है। चलो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्लेटो साम्यवाद लाना चाहता था, यानी कि प्लेटो जो था वो किस चीज़ में साम्यवाद लाना चाहता था? ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी संपत्ति में, ऑप्शन सी समाज में, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी कि परिवार में और संपत्ति में, दोनों में। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो जो साम्यवाद लाना चाहता था परिवार में और संपत्ति में, दोनों में। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ज्ञान का देवदूत किसे कहा जाता है? ज्ञान का देवदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी प्लेटो को, ऑप्शन सी सुकरात को, ऑप्शन डी कौटिल्य को। प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर है ज्ञान का देवदूत अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3। प्लेटो कैसा विचारक था? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी उदारवादी। प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर है प्लेटो जो था आदर्शवादी विचारक था। प्लेटो ने जिस टाइम रिपब्लिक अपनी युवावस्था में जो ग्रंथ लिखा था द रिपब्लिक, उस टाइम तो प्लेटो क्या था? आदर्शवादी। और अपने अंतिम समय यानी कि जब जिस टाइम पे अपना ग्रंथ लॉज को लिख रहा था उस समय यह यथार्थवादी हो गया था। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अरस्तु कैसा विचारक था? अरस्तु कैसा विचारक था? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी उदारवादी। प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर है अरस्तु जो था यथार्थवादी विचारक था, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्लेटो की अकादमी का क्या नाम था? प्लेटो की अकादमी का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकादमी यानी कि अकादमी, ऑप्शन बी लिथियस, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र की शाखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी लिथियस। प्रश्न संख्या 6। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किस पद्धति का प्रयोग किया है? पद्धति में प्रयोग किया है। ऑप्शन ए प्रयोजन मूलक पद्धति का, ऑप्शन बी स्व उद्देश्य मूलक पद्धति का, ऑप्शन सी आगमनात्मक पद्धति का, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों का। प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है प्लेटो ने जो पॉलिटिक्स पुस्तक में प्रयोग किया था स्व उद्देश्य मूलक पद्धति का क्या था और प्रयोजन मूलक पद्धति का। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अरस्तु राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग अरस्तु राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अरस्तु राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अरस्तु ने यानी कि राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग? ऑप्शन ए कायोनिया, ऑप्शन बी
स्टेट, ऑप्शन सी भूभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए कायोनिया। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। स्त्रियों का स्थान घर की 4 दीवारियों में है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर है ये कहा था अरस्तु ने। इसका डी आंसर सही है, अरस्तु। प्रश्न संख्या 9 परंपरागत राजनीति सिद्धांत का काल है। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथा व्यवहारवादी सिद्धांत का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथा व्यवहारवादी सिद्धांत का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकियावेली को, ऑप्शन बी चार्ल्स मैरियम को, ऑप्शन सी कौटिल्य को, ऑप्शन डी अरस्तु को। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स मैरियम को जो है राजनीति सिद्धांत का और व्यवहारवादी सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए ग्राहम वालेस की है, ऑप्शन बी चार्ल्स मैरियम की, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन की, ऑप्शन डी आर्थर वेंटले की। प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ऑप्शन ए ग्राहम वालेस की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए ग्राहम वालेस की, ऑप्शन बी चार्ल्स मैरियम की, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन की, ऑप्शन डी आर्थर वेंटले की। प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन डी आर्थर वेंटले की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 20वीं शताब्दी का दृष्टिकोण कैसा था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक था, ऑप्शन बी सामाजिक था, ऑप्शन सी राजनीतिक था, ऑप्शन डी आर्थिक था। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर है 20वीं शताब्दी का जो दृष्टिकोण था वो था वैज्ञानिक। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान में एक आंदोलन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी आर्थर वेंटले, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहाल। प्रश्न संख्या
15 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। व्यवस्था सिद्धांत, आगत निर्गत सिद्धांत, मूल्य के आधिकारिक आवंटन का सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए यानी कि व्यवस्था सिद्धांत, आगत निर्गत का सिद्धांत, मूल्य के आधिकारिक आवंटन का सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी ऑर्थर वेंटले, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी डेविड स्टर्न। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1859 में। प्रश्न संख्या 17 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन डी ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी राजनीति। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य जो है राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग द प्रिंस में किया गया, यह किसकी रचना है? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द प्रिंस में किया गया है, यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैकियावेली की, ऑप्शन बी J.S. मिल की, ऑप्शन सी T.H. ग्रीन की, ऑप्शन डी गार्नर की। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है, यानी कि द मैकियावेली की पुस्तक जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था द प्रिंस में सर्वप्रथम किया गया था। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या को, ऑप्शन बी निश्चित भूभाग को, ऑप्शन सी सरकार को, ऑप्शन डी संप्रभुता को। प्रश्न संख्या 20 राज्य के 4 तत्व होते हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आत्मा किसे कहा जाता है राज्य की? तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी संप्रभुता को। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 50,040, ऑप्शन सी 5,040, ऑप्शन डी 50,000। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर है अरस्तु ने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या बताई है ऑप्शन बी 1,00,000 जनसंख्या बताई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 5,040, ऑप्शन डी 50,000। प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 5,040। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं।
रूसों ने एक आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 5,040, ऑप्शन डी 50,000। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर है, रूसों ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो बताई है 10,000। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। किसने निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना है? यानी कि किसने निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना है? राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यानी कि भूभाग, जो निश्चित भूभाग है उसे आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? ऑप्शन ए सीले, ऑप्शन बी हॉल हाल, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। इन सभी ने जो है राज्य के तत्व को, वो निश्चित भूभाग को राज्य का तत्व नहीं माना है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। किसने कहा है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? किसने कहा है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? ऑप्शन ए लास्की ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी बोंदा ने, ऑप्शन डी मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए लास्की ने। प्रश्न संख्या 26। ऐतिहासिक पद्धति का प्रतिपादक कौन है? ऐतिहासिक पद्धति का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी लोक। प्रश्न संख्या 26 का जो सही आंसर है ऐतिहासिक पद्धति का जो प्रतिपादक है वो अरस्तु है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है ए। उद्देश्यात्मक पद्धति। चलो छोड़ो, अरस्तु की और भी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति के साथ साथ में। उद्देश्यात्मक पद्धति, मूलक पद्धति, ये सब किसकी है? ये सब अरस्तु की है। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी रूसो तथा कांट ने, ऑप्शन सी हीगल तथा ग्रीन ने, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 28। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक तथा व्यवहारिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक तथा व्यवहारिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन बी समाजशास्त्रीय पद्धति, ऑप्शन सी वैधानिक पद्धति, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 29। यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुकरात की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी प्लेटो की, ऑप्शन डी थॉमस मोर की। प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर है यूटोपिया जो रचना है वो है थॉमस मोर की। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है डी थॉमस मोर। प्रश्न संख्या 30। कल्पना पर आधारित उपागम है। ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी
उदारवादी। प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उदारवादी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। व्यवहारवादी क्रांति का प्रमुख प्रतिपादक किसे कहा गया है? व्यवहारवादी क्रांति का प्रमुख प्रतिपादक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम को, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन को, ऑप्शन सी मैकियावेली को, ऑप्शन डी हॉब्स को। प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। पोलिस और स्वीटास प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? पोलिस और स्वीटास प्राचीन काल में किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए नगर को, ऑप्शन बी राज्य को, ऑप्शन सी समाज को, ऑप्शन डी राजनीति को। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य को। प्रश्न संख्या 33, स्टेटस किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न संख्या 33, स्टेटस किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। प्रश्न संख्या 34, भारतीय विचारकों के अनुसार, भारतीय विचारकों के अनुसार राज्य के कितने तत्व बताए गए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 तत्व बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी शक्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 36, राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विद्वान ने दी? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी कैटलिन ने, ऑप्शन सी गैटल ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए गार्नर ने, जो राजनीति विज्ञान की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान, भविष्य के साथ साथ राज्य के संगठन एवं राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान, भविष्य के साथ साथ राज्य, संगठन एवं राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी कैटलिन ने, ऑप्शन सी गैटल ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी गैटल ने। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र
उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीतिशास्त्र एक विज्ञान है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी कैटलिन ने, ऑप्शन सी गैटल ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 39 राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है, यह किसने कहा था या किसका कथन है? ऑप्शन ए गार्नर का, ऑप्शन बी कैटलिन का, ऑप्शन सी गैटल का, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस का। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस का। प्रश्न संख्या 40 राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार कानून की व्याख्या की जाती है। राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार कानून की व्याख्या की जाती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए विलोबी ने, ऑप्शन बी कैटलिन ने, ऑप्शन सी गैटल ने, ऑप्शन डी गार्नर ने। प्रश्न संख्या 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए विलोबी ने। प्रश्न संख्या 41 अमेरिका सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिलिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमेरिका सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन ए आदमी राजनीतिक सिद्धांत में, ऑप्शन बी प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत में, ऑप्शन सी मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांतों में या सिद्धांत में, ऑप्शन डी वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 41 अमेरिका सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए आदमी राजनीतिक सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। प्राइमरी इलेक्शन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम की, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन की, ऑप्शन सी मैकियावेली की, ऑप्शन डी होब्स की। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है प्राइमरी इलेक्शन जो किसकी रचना है? ये रचना है चार्ल्स मैरियम की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम। प्रश्न संख्या 43 व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम को, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन को, ऑप्शन सी मैकियावेली को, ऑप्शन डी अरस्तु को। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? व्यवहारवादी कौन था? चार्ल्स मैरियम ये भी नहीं था, मैकियावेली ये भी नहीं था, अरस्तु ये आदर्शवादी था, तो बचा कौन? बी डेविड ईस्टन। तो इसका सही आंसर है बी व्यवहारवादी कौन था? डेविड ईस्टन, ये इसका जनक था। प्रश्न संख्या 44 परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक था, ऑप्शन बी दार्शनिक था, ऑप्शन सी राजनीतिक था, ऑप्शन डी सामाजिक था। प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी दार्शनिक। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। आधुनिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा था? आधुनिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा था? प्रश्न संख्या 45 का ए वैज्ञानिक था,
बी दार्शनिक, सी राजनीतिक, डी सामाजिक। तो बताइए प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर है, आधुनिक परंपरागत राजनीति सिद्धांत का जो दृष्टिकोण था वो था वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति अतीत का इतिहास है। यह कथन किसका है? इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति अतीत का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फ्रीमैन का, ऑप्शन बी सिले का, ऑप्शन डी गार्नर का, ऑप्शन डी रूसो का। प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रीमैन का। आइए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निमूर्त है। यह किसने कहा था? राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निमूर्त है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए फ्रीमैन ने, ऑप्शन बी सिले ने, ऑप्शन डी गार्नर ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सिले ने। प्रश्न संख्या 48, राज्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य एक बुराई है, ऑप्शन बी आवश्यक राज्य एक बुराई है, सॉरी ये गलत हो रहा है। ऑप्शन ए राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऑप्शन बी राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये आवश्यक आएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऑप्शन बी राज्य एक आवश्यक। राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन सी सभ्य समाज की पहचान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है, राज्य का अर्थ है, राज्य जो है एक सभ्य समाज की पहचान है। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49, 16वीं शताब्दी में किस राज्य का उदय हुआ? 16वीं शताब्दी में किस राज्य का उदय हुआ? प्रश्न संख्या 49 का जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनानी नगर राज्य, ऑप्शन बी रोमन साम्राज्य, ऑप्शन सी सामंती व्यवस्था, ऑप्शन डी राष्ट्र राज्य। प्रश्न संख्या 49 का जो सही आंसर है राष्ट्र राज्य। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर ने, ऑप्शन सी लुई 14वां ने, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन ने। प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर है, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया था ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर ने। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी रचना है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी रचना है? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम की,
ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर की, ऑप्शन सी लुई चौदवा की, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन की। प्रश्न संख्या 51 का जो सही आंसर है जेम्स प्रथम की। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी पुस्तक है? जेम्स प्रथम की। प्रश्न संख्या 52, किसने कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? किसने कहा है राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर ने, ऑप्शन सी लुई चौदवा ने, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन ने। प्रश्न संख्या 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रथम ने। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। फ्रांस में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिपादक कौन था? फ्रांस में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का। फ्रांस में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन सी लुई चौदवा, ऑप्शन डी ब्रसवे। प्रश्न संख्या 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रसवे। प्रश्न संख्या 54, फ्रांस में देवी उत्पत्ति के समय राजा कौन था? फ्रांस में देवी उत्पत्ति के समय राजा कौन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन सी लुई चौदवा, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर है उस टाइम फ्रांस में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समय वहाँ का जो राजा था ऑप्शन सी लुई चौदवा था। प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर है सी लुई चौदवा। प्रश्न संख्या 55, व्यक्ति का सिद्धांत और युद्ध का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्ति का सिद्धांत और युद्ध का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए निकेत, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी वॉल्टेयर, ऑप्शन डी ओपनहाइमर। प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ओपनहाइमर। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, ऐसा किसका मानना था? ऑप्शन ए निकेत का, ऑप्शन बी ह्यूम का, ऑप्शन सी वॉल्टेयर का, ऑप्शन डी ओपनहाइमर का। प्रश्न संख्या 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ओपनहाइमर इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। ऑप्शन ए किसने कहा था ये? ऑप्शन ए निकेत ने, ऑप्शन बी ह्यूम ने, ऑप्शन सी वॉल्टेयर ने, ऑप्शन डी ओपनहाइमर ने। राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है किसने कहा था ये? प्रश्न संख्या 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी ह्यूम ने। प्रश्न संख्या 48, राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। राज्य शक्ति का मूर्त रूप है किसने कहा था? त्रित्रस के। ऑप्शन ए त्रित्रस के, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी वॉल्टेयर, ऑप्शन डी ओपनहाइमर।
प्रश्न संख्या 58 का जो सही आंसर है यानी कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, किसने कहा था? ऑप्शन ए त्रित्रस्के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, मैकियावेली किस राजतंत्र का समर्थन करता है? मैकियावेली किस राजतंत्र का समर्थन करता है? ऑप्शन ए आदर्श राजतंत्र का, ऑप्शन बी कुलीन राजतंत्र का, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र का, ऑप्शन डी साम्यवादी राजतंत्र का। तो प्रश्न संख्या 59 का जो सही आंसर है, मैकियावेली जो समर्थन करता था, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र का। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 60, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राज्य केवल इच्छा का प्रतीक है। राज्य केवल इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बोंदा का, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन सी अरस्तु का, ऑप्शन डी प्लेटो का। प्रश्न संख्या 60 का जो सही आंसर है, राज्य केवल इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन का। इसका सही आंसर है बी टी.एच. ग्रीन। धन्यवाद।